हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेल पहरी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि जो जेल पहरी 2018 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जनरल नॉलेज। दोस्तों, हमने जेल पहरी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका यह पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 19 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने ओपन कर दिया गया है और इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और जो 2020 की जेल पहरी की एग्ज़ाम है उनमें किन किन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यह प्रश्न जो है एक प्रबंधन संस्थान से आया गया है। तो आप मध्य प्रदेश के सभी प्रबंधन संस्थानों की जानकारी इकट्ठा कीजिए, जिससे हो सकता है कि अन्य किसी प्रबंधन संस्थान के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है 1987 में मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है ये समारोह से रिलेटेड है। तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी समारोह हैं उनकी जानकारी लीजिए। हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में समारोह से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाए और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित होता है। प्रश्न नंबर 3, रानी विक्टोरिया स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम बताइए। तो इस स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये दोस्तों जो प्रश्न है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आया है। तो आप भारत की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगले वाली एग्ज़ामों में उससे प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न नंबर 4, आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो आधिकारिक जो शुभांकर प्राप्त करने वाला वन्य रिजर्व जो है वो है खानाकिसली टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ये प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से है। तो आप मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ भारत के सभी नेशनल पार्कों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इससे 3 या 4 प्रश्न पूछे जा सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मजदूरों और गरीबों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम। तो 2018 में संबल योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ये योजनाओं से रिलेटेड है। तो आप मध्य प्रदेश की योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि योजनाएं किस किस प्रकार की मध्य प्रदेश की चलाई जा रही है और किस किस उद्देश्य से वो योजनाएं चलाई जा रही है। प्रश्न क्रमांक 6 पर हम आते हैं। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को प्रस्ताव दिया गया। तो ये कराची अधिवेशन है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से प्रश्न है। तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उसमें जो जो आईएमपी चीज़ें हुई थी उनको एक बार जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये
पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी सम्मान पुरस्कार होते हैं उनकी एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंजलि एला मेमम। इनको कालिदास सम्मान दिया गया था 2018 का। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो ये बहाई धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों भारतीय मंदिरों से रिलेटेड है। तो आप भारत के जो प्रमुख मंदिर है उनके स्थान और उनकी प्रमुख विशेषताएं देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में। प्रश्न क्रमांक 9, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया के सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो ये चित्रकूट में खोजा गया दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप मध्य प्रदेश के करंट अफेयर भी एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष है राज्य के मुख्यमंत्री है। तो आप ये दोस्तों ये प्रश्न जरूर देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में नए कौन से संस्थान बनाए गए हैं या पुराने संस्थान कौन है और उनके प्रमुख कौन कौन होते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम भी है। अगला प्रश्न है, रचनाओं पर दीप से दीप जले। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रचनाकारों से संबंधित प्रश्न है और इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आप मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं, कवि हैं या लेखक हैं उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है और इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति। तो आप मुद्रास्फीति के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से किसने भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्री ई श्रीधरन। तो आप इस प्रकार के प्रश्न जो जैसे भारत का मेट्रो मैन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इस टाइप से प्रश्न जो आते हैं उनको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बेरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोस्तों एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। भारत के जियोमेट्रिक के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि द्वीप कहाँ पर है, कौन कौन से द्वीप है। साथ ही साथ ये सक्रिय ज्वालामुखी, एक विलुप्त ज्वालामुखी भी है भारत में, वो भी अंडमान द्वीप पे है। तो दोस्तों आप जियोग्राफी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता होगा और हैदराबाद इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आप इस प्रकार की प्रमुख इमारतें जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ये इस प्रकार के प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत आईएमपी प्रश्न है हर और किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न 16वें नंबर का, निम्न में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया है वो क्या है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरूर एमपी का करंट अफेयर देख के जाइएगा। बाण सागर परियोजना, निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, मतलब कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश इसमें शामिल है, बिहार इसमें शामिल है और उत्तर प्रदेश से शामिल है। और जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर बनाई जा रही है, उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो आप मध्य प्रदेश की समस्त परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे मध्य प्रदेश की एग्जाम जैसे जेल पेरी है इसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18वां, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये हुगली नदी पर बना है दोस्तों। तो आप मध्य प्रदेश की नदियों के साथ साथ इंडिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो देख लीजिएगा।
जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनके बारे में भी दोस्तों आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इन पे बने प्रमुख ब्रिजों के बारे में भी आप जानकारी लेके जाइएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न नंबर 19, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 2015 में शुरू किया गया था। तो अब भारत सरकार के प्रमुख जो मिशन हैं, जो जैसे जनधन योजना और इसी से संबंधित जितनी भी योजना है वो आप उनके स्मार्ट सिटी योजना हो गई, इन योजनाओं को आप ज़रूर देखिएगा। जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, क्योंकि इनसे एग्ज़ामों में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 20, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो दोस्तों इसका सही और आंसर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यह भी एक योजनाओं से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो इस एनालिसिस में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के 4 से लेके 5 क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए और प्राचीन स्थलों से प्रश्न पूछे गए। इन सभी सब टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए वो है नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश की नदियाँ, रिवर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पुरस्कार, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व तथा उनकी रचनाएं जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो इस एनालिसिस में हमने इतना ही देखा है दोस्तों। आगे हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट 2, उसमें हम फिर से जीके के नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।